आज मतगणना होनी है और राजनांदगांव शहर में स्थित बीज निगम कार्यालय परिसर को मतगणना का स्थल बनाया गया है। यहां पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और इसके लिए 14 टेबल भी लगाई गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हर अपडेट से रूबरू कराएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि आखिर जो आज काउंटिंग चल रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है। जानकारी के लिए आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे और आपने ये बात रखी थी कि जो सरकार है यानी कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है खैरागढ़ को जिला बनाने का। क्या कांग्रेस पार्टी का ये दाव आज जीत दिलाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने जो दाव खेला है खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को जिला बनाने का, वो दाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। क्योंकि शुरू में जब हमने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि प्रत्याशी हमारा विजयी होगा। और जो कोमल जंगेल साहब हैं वो एक अनुभवी भी हैं, 5वीं बार मैदान में हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं वो, तो पक्ष उनके बिल्कुल एक उनके पक्ष में था। लेकिन जैसे ही जिला बनाने वाली घोषणा हुई तो कांग्रेस ने अपनी बाजी पलटनी शुरू कर दी और मामला पूरा टकराव वाला आ गया। तो ये कड़ा संघर्ष होना शुरू हो गया और जिला बनाने के साथ हम लोगों ने सालावारा की बात की, छुई खदान की बात की, गंडई की बात की या खैरागढ़ की बात की। सबको मतलब एक पूरा दिन निकाल कर, चाहे अपने कागजी संबंधी कार्रवाई हो या फिर जो जमीन संबंधी काम हो, सबके लिए नांदगांव मुख्यालय जाना पड़ता है। तो जिला बनता है तो अगर सालावारा से अगर खैरागढ़ की बात की तो 70 किलोमीटर का दूरी होगा, ऐसे में 150 किलोमीटर का दूरी होता है। छुई खदान की बात की जाए तो छुई खदान से खैरागढ़ 12 से 15 किलोमीटर होगा। गंडई की बात की तो 20 किलोमीटर के। तो दूरी जो कम वाला खेल कांग्रेस के पास एक मतलब पासा फेंका है कि जिला बनाएंगे 16 को, आप मतलब आज रिजल्ट दीजिए, कल जिला की घोषणा दीजिए। तो ये कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल पलटने वाला काम हुआ है। बीजेपी ने भी इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। शिवराज सिंह चौहान साहब आए थे मध्य प्रदेश से, प्रहलाद सिंह पटेल साहब आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह साहब लगे हुए थे और तमाम पूर्व कैबिनेट विधायक लगे हुए थे। ओपी चौधरी साहब इस पूरा खेल के कहीं ना कहीं मास्टर कहे जा रहे थे। तो जो कांग्रेस ने दाव खेला था जिला बनाने का, उस दाव को कहीं ना कहीं कड़ा संघर्ष कैसे दिया जाए और इस चुनाव को सेमीफाइनल का रूप कैसे दिया जाए, ताकि कांग्रेस जो एक तरफा 70 सीट है और 71 लेने की बात कह रही है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने के लिए या फिर रोकने का प्रयास कैसे किया जाए, इसके लिए बीजेपी ने एक पूरा खेमेबंदी की तैयारी की थी। उसमें बीजेपी कहीं ना सफल हुई है। लेकिन जिला वाला दाव है वो कांग्रेस के अब तक खाते में सफलता। लोगों कह रहे हैं कि जिला बन जाएगा तो उनको हर प्रकार से फायदा होगा। ये लोग इसके प्रति सकारात्मक रुख तो रखते ही हैं जी। लेकिन बिल्कुल आनंद है और ये देखा भी जाता है कि सत्ता पर जो काबिज होती है जो पार्टी, उसको ही फायदा मिलती है। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, लेकिन ये तो शाम तक ही पता चलेगा जब 21 राउंड की गणना समाप्त हो जाएगी। वो तब हम रूबरू आपको कराएंगे कि आखिर फतेह किसने किया है। लेकिन आनंद, सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों पार्टी के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो अमरजीत की बात करें चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, चुनाव जैसे ही मतदान हो चुके हैं उसके बाद से दोनों इस्तीफे की बात है और ये खूब सुर्खियों में रही है। लोगों के बीच भी दिलचस्प बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो अमरजीत को इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर कांग्रेस जीतती है तो बृजमोहन अग्रवाल को इस्तीफा देने चलेंगे। क्या जो इस्तीफे की बात चल रही है आनंद, क्या कुछ ऐसा होने वाला है? क्या आज ये भी देखने को मिलेगा कि कोई बड़ा नेता सूबे का इस्तीफा देगा? देखिए, इस विषय में कवासी लखमा साहब थे, उप प्रभारी थे, उनसे बात की गई कि क्या आपके एक मंत्री इस बार मैदान से आउट हो जाएंगे क्या? तो कवासी लखमा साहब ने हंस के टाल दिया, बोले हम चुनाव में बोलते रहते हैं। कवासी लखमा साहब की वहाँ ठीक ठाक टीआरपी रही है। जिस गांव में जाते हैं, चाहे शादी में चाहे उस किसी कार्यक्रम में शामिल होने, तो लोग उनके हो जाते हैं। चुनाव जीतने या हारने के बाद भी लोग उनको वहाँ पर बुला के मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ किया कि हम इस मामले में कुछ भी मतलब स्पष्ट नहीं है। तो अमरजीत भगत वाला मामला साफ हो गया कि एक चुनावी बयानबाजी हो सकते हैं, राजनीतिक बयानबाजी हो सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से इस मामले में उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव कांग्रेस जीतती है तो इस्तीफा देंगे। तो अब तक उनकी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान ऐसा कोई नहीं आया है। तो ये अब चुनाव जीतने हारने के बाद दोनों से जब चर्चा होगी एनएच न्यूज की तो साफ हो जाएगा कि आप विधायक या मंत्री रहेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि दिलचस्प होगा, लेकिन ये तो चुनावी बात होती है। लेकिन क्या होगा ये हम आपके पास आएंगे। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हम आपके पास फिर से आएंगे अपडेट के लिए। तो ये